हाय गाइस, वेलकम बैक टू कुछ भी। और ओ भाई साहब, ये क्या हो गया? मतलब मैं तो सरप्राइज्ड हो गई। सो आई जस्ट ओपन माई यूट्यूब और मैं देखती हूँ कि निदा का व्लॉग आ चुका है। उसका बर्थडे व्लॉग आ चुका है एंड उसका व्लॉग का थंबनेल देख के आई वॉज सरप्राइज्ड एंड ऑब्वियसली गुड सरप्राइज्ड। एंड व्हाट अ कम बैक, व्हाट अ हैट्रिक निदा। मतलब ऐसे सबके मुंह बंद किए जाते हैं, सीधा उसने दिखा दिया कौन सही है कौन गलत है। जो पुराने फ्रेंड्स थे जिससे इतना सारा झगड़ा हुआ था, इतना सब कुछ हुआ था, वो ही आज निदा के साथ खड़े हैं, विच रिवील्स सो मच। मतलब सही कौन है, ये चीज़ पूरी आज रिवील हो जाती है कि कौन गलत है कौन सच्चा है। जितने लोग जो आज निदा के साथ खड़े हैं उसकी बर्थडे पर या उसके साथ जो भी हुआ है उसके बाद, इट स्पीक्स वॉल्यूम गाइस। और पिछले व्लॉग में मैंने बहुत सारी बातें की थी, मैं कह रही थी मैं उसके साइड से ही बोलूँगी एंड दिस दैट। और अब निदा के व्लॉग में हम देखते हैं कि वो मतलब दिखा रही है कि जो सच्चा इंसान होता है उसी के साथ लोग खड़े होते हैं। एंड लेट्स डू द व्लॉग रिव्यू। और ये तो मतलब हाईलाइट था इनके व्लॉग का कि आरती, अरसलान, फोकस, आयशा, रशीदा, ये सारे लोग निदा की बर्थडे पार्टी में आए हैं। तो इसी के साथ हम पूरा व्लॉग का भी रिव्यू करेंगे और बीच बीच में हम लोग कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, कुछ पर्सनल बातें भी करते जाएंगे अबाउट द व्लॉग, अबाउट पीदा, अबाउट पुफियान, अबाउट एवरीवन। दिस व्लॉग इज गोइंग टू बी एक्साइटेड, सो इज द पॉडकास्ट, सो एंड तक बने रहना। ओके, लेट्स गेट इनटू इट। तो स्टार्ट ऑफ द व्लॉग में हम देखते हैं कि पीदा जोहान की शॉपिंग कर रही है कपड़ों की, और बहुत सारे कपड़े वो शॉपिंग करती है। बेसिकली वो अपनी बर्थडे की पूरी जो तैयारी है उसने शुरू कर दी है। वो ये भी रिवील करती है कि उसके दिल के करीब और अजीज, उसके फ्रेंड्स, उसके करीबी लोग, उसके रिलेटिव्स सब आने वाले हैं जो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। और ये भी हिंट देती है कि उसकी एक पुरानी गैंग आने वाली है। तो बेसिकली ब्लॉग बनाने के टाइम पे वो श्योर नहीं थी कि वो थंबनेल में डालेंगी या नहीं डालेंगी। सो या वी सी व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू निदा। तो निदा की पूरी टीम आ जाती है उसको तैयार करने, उसका पूरा सेटअप लगाने, उसका शूट करने, मेकअप के लिए मेकअप आर्टिस्ट आ जाती है। एंड निदा भी काफ़ी प्रोफेशनली हर चीज़ कर रही है। अगर आप देखोगे उसका इंस्टा, उसका कोलैबोरेशन, जैसे जोहान को भी उसने कोलैबोरेट करवाया और बहुत ही प्रोफेशनली हर चीज़ कर रही है। और पहले वो इंस्टाग्राम पे इतना कोलैबोरेशन या ब्रांड डील्स नहीं ले रही थी जब वो पुफियान के साथ थी, बट अभी वो हर एक चीज़ कर रही है और अभी वो और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश कर रही है। और आई गेस वो चीज़ें कर रही है जो चीज़ें उसको रोकी जाती थी करने के लिए, या वो एक लिमिटेड टाइम में नहीं कर सकती थी। क्योंकि पहले उसके सर पे 2 बच्चे थे अब उसके सर पे 1 बच्चा है। 2 बच्चे से मेरा मतलब एक बड़ा बच्चा भी था उसके सर पे, तो वो शायद हर चीज़ को टाइम नहीं दे पा रही थी। अब ऐसा लग रहा है कि उसके सर से एक बोझ कम हो गया है एंड शी इज़ एबल टू डू वॉट एवर शी वॉन्ट्स टू डू। सो विच इज़ अ गुड थिंग, अ पॉजिटिव अप्रोच बाय हर। देखो, मैंने पहले भी अपने पॉडकास्ट में कहा है, जो इंसान गलत नहीं होता उसके लिए बहुत ईजी होता है मूव ऑन करना, बिकॉज उसके अंदर गिल्ट नहीं होता है। उसके अंदर ये चीज़ होती है कि भाई आई डिड वॉट एवर आई कुड, उससे ज़्यादा आई डिड एंड नाउ इट्स नॉट हैपनिंग। वो पूरा डन हो जाता है उस पर्सन से एंड देन इट्स वेरी ईजी फॉर दैट पर्सन टू मूव ऑन। एंड जो अदर पर्सन होता है जिसने पूरा फ़ायदा उठाया, पूरा यूज़ किया, पूरा एक इंसान पे डिपेंडेंट हो गया, उसको मैनिपुलेट किया, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें की, उसको यूज़ किया और उससे सिर्फ लेता गया, दिया कुछ नहीं, वो इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है रिकवर करना उस इंसान के बिना। बिकॉज अब वो क्या करेगा, ही इज़ अलोन। अब उसके पास वो इंसान नहीं है जो उसको वो सब कुछ ला के दे दे, वो सब कुछ करके दे दे, स्पून फिट बेसिकली करा दे। तो हमेशा से एक है ना, इनके जो भी पूरा इनका जो करियर था, व्लॉगिंग करियर और सोशल मीडिया करियर जो भी था, हमेशा अपर हैंड रहा है पीदा का, बिकॉज शी इज़ मोर सोशली इंडिपेंडेंट। मतलब सोशली एक्सट्रोवर्ट ज़्यादा ये है, लोगों से बात कर सकती है, इंग्लिश में बोल सकती है और एक्सट्रोवर्टेड पर्सनालिटी है पीदा की। और ऑन दी अदर हैंड पुफियान इज़ मोर इंट्रोवर्टेड एंड तो वो हमेशा बैक सीट पे होता था ये सब चीज़ों में, डील्स, ब्रांड डील्स या लोगों से इंटरेक्ट करना। अगर बाहर भी वो लोग बड़े बड़े लोगों से मिल रहे हैं तो वो ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाता था जितना पीदा कर पाती थी। तो लॉस कम्प्लीटली इसके सिनेरियो में पुफियान का है। एंड सीइंग दैट फ्रेंड्स, जो पहले के इनके फ्रेंड्स थे, उन्होंने कौन सा साइड को चूज़ किया है, वो चीज़ देखकर अब लग रहा है कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर पुफियान टू रिकवर। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, मतलब उसका बहुत गंदा वाला डाउनफॉल आया है। एंड विच इज़ मतलब पिछले पॉडकास्ट में तो बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे थे कि कुछ उसका साइड होगा, बट इतना गंदा वाला डाउनफॉल आ गया, इतना बड़ा चमाट मार दिया पीदा ने उसके चेहरे पे कि उसे दिखा दिया कि एवरीबडी इज़ विद मी,
सारे लोग मेरे साथ आज खड़े हैं। मतलब कि पीदा के पास कुछ ना कुछ ऐसी प्रूफ होगा, कुछ ना कुछ ऐसी बात होगी। जैसे आपको याद होगा बहुत बहुत पहले वाले पॉडकास्ट में मैंने कहा था कि इनका जो क्या कहते हैं, फोकट्स का जो इनसे दोस्ती टूटी थी, द रीज़न बिहाइंड उनकी दोस्ती टूटना, ये एक कमेंट था, ये किसी ने ये बात कही है, कोई कंफर्मेशन नहीं है, ये सिर्फ एक बात है जो इंटरनेट पे हुई थी, विच आई एम कीपिंग फॉरवर्ड। तो जो फोकट्स थे उन्होंने ये चीज़ पहले पीदा को बताने की कोशिश की, बट पुफियान ने बेसिकली मैनिपुलेट किया, ये सारा उनका झगड़ा हुआ। उनका साथ होना ये चीज़ को भी कंफर्म करता है एक तरह से कि फोकट्स का जो भी प्रॉब्लम हुआ था वो बेसिकली शायद पुफियान के साथ हुआ होगा, या ये भी चीज़ हो सकती है कि आज जब पीदा मतलब बहुत ही ऐसे फेज से गुजर रही है जहाँ पे उसको धोखा मिला, वो अकेली हो गई, वो सिंगल पेरेंट बन गई, वो सिंगल मदर बन गई, तो वो लोग ने ये सोच के भी पीदा का साथ दिया होगा। और ऑब्वियसली साथ देने से पहले पीदा ने उनको प्रूफ दिखाया होगा कि ये लड़की के साथ या दिस पर्सन के साथ ये सारी चीज़ें हुई है, तो उन्होंने साइड चूज़ किया जो कि सही साइड होगी पीदा की। तो ये चीज़ बहुत सारी कंफर्मेशन करता है हर एक चीज़ की कि लोग किसके साथ पे ज़्यादा खड़े हैं, कौन इंसान सामने आ रहा है, कौन इंसान मूव ऑन कर गया, कौन इंसान अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है पीछे सारी गलत चीज़ों को छोड़ के। तो दैट इज़ पीदा। अब तो क्लियर हो गया है मुझे लगता है, अब आके कोई प्रूफ हम नहीं मांगेंगे, आप प्रूफ दिखाने की बात नहीं करेंगे, क्योंकि जब अगर पूरा के पूरा काफिला एक साइड पे खड़ा है तो वो ही साइड सही होगी। ऑब्वियसली इंटरनेट पर लोगों को प्रूफ दिखाना नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें होगी, डर्टी नहीं करना होगा ये सारी चीज़ें, तो वो लोग ने वो चीज़ की है। एंड वाओ, अमेजिंग, मज़ा आ गया। तो पालिया भी आ गई थी इसके साथ, तो ये बहुत अच्छे से खड़ी है इसके साथ। और मुझे लगता है इसको पहले से पुफियान के तरफ थोड़ा ना, शी डिडंट लाइक हिम, तो पहले इतना ज़्यादा आती नहीं थी, बट जब से उनका ब्रेकअप हो गया वो आती है। एक होता है ना कि इंसान कैसा होता है, उसको ना कोई इंसान ऐसे होते हैं जिनकी इंट्यूशन बहुत लाउड होती है, जिन्हें पता होता है, एनर्जी बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं। तो मुझे लगता है पालिया पहले कंफर्टेबल नहीं थी अराउंड सुफियान, तो वो ज़्यादा तब नहीं आती थी जब सुफियान होता था इसके साथ। अब जैसे कि सुफियान इसकी लाइफ से आउट हो गया है कम्प्लीटली, शी इज़ कमिंग हियर ऑल्सो, एक अच्छी फ्रेंड की तरह इसके साथ खड़ी हो रही है, हर चीज़ में सपोर्ट कर रही है। ऐसा फ्रेंड तो हर कोई डिजर्व करता है। पर मैं एक और चीज़ यहाँ पे नोट करना चाहती हूँ कि जहाँ ये लोग बैठे हैं उसके बाजू में थम्स अप पड़ा है। एक तो आप लोग स्टोरीज डालते हो पैलेस्टाइन के बारे में, एक तो आप लोग बॉयकॉट की स्टोरीज डालते हो, आप लोग आके बड़ी बड़ी बातें करते हो, आप एज एन इन्फ्लुएंसर आप बहुत सारी चीज़ें बोल देते हो और कहते हो कि स्टोरी शेयर कर दिया कि बॉयकॉट करो, ये चीज़ करो, अपने ब्लॉग में ये चीज़ को यूज़ कर लेते हो, ये बोलना एक तरीके से दिखा लेते हो कि आप लोग कितने ह्यूमन हो, आप लोग कितनी चीज़ें फॉलो कर रहे हो, कितना आप लोग बॉयकॉट कर रहे हो, या आपको कितनी तकलीफ हो रही है पैलेस्टीन के साथ जो भी हो रहा है। एंड दूसरी तरफ दिखाना व्लॉग के अंदर कि आप 1 लीटर की थम्स अप लेके बैठे हो, बॉयकॉट नहीं कर रहे हो, इजरायली प्रोडक्ट को आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है, अगर आपको हम समझ सकते हैं कि हर जगह पे सब्स्टिट्यूशन अवेलेबल नहीं होता है, तो कभी कभी आपको पीना पड़ता है। जैसे हमारे एरिया में बिग कोला बहुत चलती है, क्योंकि वेयर वी लिव इट इज़ मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया, तो ऐसा मिल जाता है, लेकिन कोई एरिया में नहीं मिलता है। बट ठीक है, अगर आपने मजबूरन पी लिया उसको, मैं उस पर नहीं कह रही हूँ कि चलो अगर आपको मिल ही नहीं रहा है और बहुत मजबूरी है आपकी पीने की, पीना ही पड़ेगा बिकॉज हैवी खाना खा रहे हो, लेकिन आप लोग कैमरा पे ये दिखाओ मत ना। देन यू आर शोइंग योर ऑडियंस कि इट इज ओके बिकॉज वी आर कंज्यूमिंग इट, तो इट इज ओके दैट यू कैन ऑल्सो कंज्यूम इट। देखो, मैं नहीं कह रही हूँ कि अगर ये लोग जो चीज़ कर रहे हैं हम लोगों को फॉलो कर रहा है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इन्फ्लुएंस होते हैं जानबूझ का कि अरे मेरी दी और मेरी आप ही पी रही है तो मैं भी पी सकती हूँ, बिकॉज दे सी यू इन दैट लाइट। और हर इंसान इतना हाई एजुकेटेड नहीं होता, या इतना उनकी थिंकिंग इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि वो लोग तुमको पॉइंट आउट करें कि भाई तुम गलत कर रहे हो, तुम मत पियो, तुम इन्फ्लुएंसर हो, तुम कैसा इन्फ्लुएंस कर रहे हो। एक तरफ तुम स्टोरी लगाते हो कि बॉयकॉट करो, दूसरी तरफ तुम स्टोरी लगाते हो कि गाजा में जो भी हो रहा है उससे आपको तकलीफ हो रही है, और तीसरी तरफ आप अपने व्लॉग में इतनी बड़ी थम्सअप की बॉटल आप पी रहे हो। अरे मैं कहती हूँ मजबूरी से पी रहे हो गया, आपको नहीं मिला होगा कोई सब्स्टिट्यूशन, बट अगेन उसको कैमरा पे दिखा के लोगों को आप बता रहे हो कि यार इट इज़ ओके, आप लोग भी पी सकते हो, विच इज़ वेरी रॉन्ग। एंड इफ़ आई एम डूइंग अ रिव्यू इन माई पॉडकास्ट, अगर मैं आपका पॉडकास्ट रिव्यू कर रही हूँ, आपको अच्छी चीज़ के लिए बोल रही हूँ, तो मैं आपको गलत चीज़ के लिए भी टोकूंगी कि दिस इज़ रॉन्ग। इफ़ यू ड्रिंक इट, एटलीस्ट डोंट इन्फ्लुएंस पीपल, शो दैम दैट इट्स ओके, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ किड्स जो आपका व्लॉग देखते हैं और आपसे इन्फ्लुएंस होते हैं। तो वो चीज़ को आप मद्देनज़र रख के माइंडफुल होकर थोड़ा व्लॉगिंग करो, बिकॉज व्हाट यू आर डूइंग इज रॉन्ग। अभी जाके गाजा में सीज फायर हुआ, उसके बाद भी एयर स्ट्राइक्स चल रही है, ये लोगों के साथ इमोशनली खेला जा रहा है। तो अगर आप लोग ये सारी हरकत करते हो, इतना आपके अंदर एम्पैथी नहीं है फॉर पीपल हु इज डाइंग,
मैं तो सबसे एक्सपेक्ट भी नहीं करती. आई जस्ट एक्सपेक्ट एम्पैथी एंड बॉयकॉटिंग या जो भी है, मैं सिर्फ अपने वालों से एक्सपेक्ट करती हूँ. द पीपल हु आर फ्रॉम माई रिलीजन. एंड कितने लोग तो बोलते बात भी नहीं करते, लेकिन आप लोग बात करते हो ना, इसलिए मैं आपको पॉइंट आउट करूँ. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट इट, इफ़ यू आर बॉयकॉटिंग इट, इफ़ यू सिंपथाइज विद इट, इफ़ यू आर अगेंस्ट द जेनोसाइड, then why are you promoting all this thing? It is wrong. और मेरा काम है यहाँ पे आके आपकी hypocrisy को point out करना. तो this is me pointing out on your hypocrisy. Please next time से mindful होके vlogging करो. अगर आप कर रहे हो कोई चीज़, please करो. That is your call. बट लोगों को यहाँ पे इन्फ्लुएंस मत करो. अच्छा, एक तो ये व्लॉगर्स लोग की लाइफ में कुछ ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता. इसका वेन्यू का जो एंडिंग टाइम है वो 11:30 बजे का है और ये अभी तक मतलब 10:30 बज गए, वो अब तक अपने वेन्यू में पहुंची नहीं है. उससे पहले उसके स्पेशल गेस्ट, यस, फोकस के 4 स्पेशल मेंबर्स, जीशान, अब्रेश, रशीदा, आयशा, सब पहुंच गए हैं. बट ये मैडम अपने वेन्यू पे उनके बाद पहुंचती है. एंड बहुत ही फीका सा वेलकम लगा मुझे, लाइक दे वर ऑलरेडी देयर. और थोड़ा सा उसने हाई हेलो करके उनको फ्रेम में ले लिया. उसके बाद उसकी शूटिंग भी की थी. वेन्यू का टाइम भी 11:30 बजे खत्म हो रहा है. गेस्ट वहां पे वेट कर रहे हैं. मतलब इतने टाइम के बाद तुम उनसे मिल रही हो या ऑडियंस को उन्हें दिखा रही हो मिल के, तो एटलीस्ट अपने शूट को थोड़ा बाजू में रखो एंड सर्व योर गेस्ट. बिकॉज आरती अरसलान भी आ गए थे, दूर से खाली हाई हेलो किया एंड अपने शूट में लगी थी. आई नो शूट इज इंपॉर्टेंट एंड ऑल, बट योर गेस्ट, योर फ्रेंड्स हैव कम आफ्टर सो लॉन्ग. मतलब पहले तुम मिली होगी ऑब्वियसली उनसे, बट व्लॉग पे तुम पहली बार दिखा रही हो अपनी ऑडियंस को, तुम पहली बार उनको साथ में दिखा रही हो इतने वक्त के बाद, इतनी भसड़ के बाद. देन वी एक्सपेक्ट कि तुम उनको थोड़ा अच्छे से वार्मली मिलो. बट क्या बोल सकते, इतना फनी लग रहा था. ये मैडम की शूट चालू है, मतलब खत्म ही नहीं हो रहा है इसका शूट. और वहाँ पे बेचारे बैठे बैठे देख रहे हैं इसको कि कब खत्म होगा इसका शूट. मतलब ऐसे बुला लिया सिर्फ शूट दिखाने के लिए. फाइनली उसने व्लॉग में बताया कि इनसे वो 1 महीने पहले से कॉन्टैक्ट में है एंड अभी वो दिखा रही है हम सबको कि इनके साथ वो है कांटेक्ट में. जैसे उसने अपने फर्स्ट वाले वीडियो में बताया था कि वो अपने दोस्तों से मिली, उन सब से कांटेक्ट में है, सब उसके साथ खड़े. तो आज उसने वो चीज़ दिखा दी, प्रूफ कर दी कि वो सही कह रही थी. और काफ़ी ज़्यादा अगर आप नोटिस करोगे, आरती की बॉडी लैंग्वेज में थोड़ा ऑकवर्डनेस था. मतलब पहले जैसी बात नहीं रही है इनकी दोस्ती में. ऑब्वियसली बहुत टाइम हो गया है, बहुत टाइम के बाद ये लोग मिले, बट सबकी बॉडी लैंग्वेज में, सबके जो बिहेवियर में कुछ ना कुछ चेंजेस लग रहा था. सब लोग इतने कंफर्टेबल नहीं थे कि एकदम यारों की तरह मिल जाए. हाँ, कोशिश उन्होंने की. जीशान ने मस्ती मजाक की कि हमें पैसे देके बुलाया गया है, थोड़ा नोक जो उन्होंने किया, विच वॉज वेरी गुड एंड लाइट हार्टेड. बट अभी वो कहते हैं ना कि पहले वाली बात नहीं रही है, जो पहले इनके बीच में जो कंफर्टेबल, ये लोग जितने एक दूसरे के साथ कंफर्ट लेवल पे थे, आज वो कंफर्ट लेवल पे वो लोग नहीं है. ऑब्वियसली लोग ग्रो हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है इन बिटवीन, बट दैट कंफर्ट लेवल वॉज मिसिंग इवन विद आरती. अरसलान बहुत अच्छे से ट्राई कर रहा था जैसे वो पहले था, उसने अच्छे से, उसका दिक्कत नहीं आया. बट आरती के बॉडी लैंग्वेज में थोड़ी सी हिचक या थोड़ा सा कुछ दिखा है कि शी वॉज एक्चुअली हर्ट बिफोर. जो भी हुआ था इनके बीच में, वो चीज़ से शायद अभी तक हील नहीं हो पाई है. एंड हाँ, वो कोशिश कर रही थी, शी वॉज ट्राइंग हर बेस्ट, बट उतना नेचुरल नहीं दिख रहा था. थोड़ा मुझे फेक लग रहा था उनके रिएक्शन. मतलब इतना एक कंफर्ट लेवल ख़त्म हो चुका है इनके बीच में. दैट्स what I want to point out. अच्छा, the most beautiful moment of this vlog so far is Arsalan meeting Zohan after so long. मुझे याद है जब वो बहुत छोटा था, शायद बहुत छोटा था, गोद में होता था, वो चलने भी नहीं सीखा था. वो लोग मिले होंगे लास्ट टाइम एंड अब जाके वो लोग मिले हैं जोहान से. पहले मिले मतलब 1 महीने में जो भी है, बट ऐसे सामने से हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कि कितना अच्छे से वो मिला, हक किया, उसके साथ खेल रहा है, उसको किस किया एंड ऑल. तो अच्छा लगा. दैट वॉज अ वेरी क्यूट मोमेंट ऑफ द व्लॉग फॉर मी. जब अब्रेश के हाथ में जोहान था तो अब नीदा ने रिवील, मतलब नीदा ने कहा कि कल तुम्हारे हाथ में नहीं आ रहा था, कल या परसों. यानी दे आर मीटिंग लाइक ऑन डेली बेसिस या फ्रिक्वेंटली ये लोग मिल रहे हैं. आगे इनके व्लॉग्स में हमें दिख सकता है नीदा का इन्वॉल्वमेंट उनके साथ, उनका नीदा के साथ. तो लेट्स सी. वेरी बहुत मज़ा आ रहा है देख के. अच्छा लग रहा है कि नीदा के व्लॉग में अब हम अलग अलग चीज़ें होते हुए देखेंगे, अलग अलग कैरेक्टर्स को देखेंगे, लोगों को देखेंगे, और बहुत सारी ऐसी हिंट्स में हमें सच्चाई का भी पता चलेगा, बहुत सारे खुलासे भी हमारे लिए होंगे. इट्स वेरी नाइस टू वॉच ऑल ऑफ देम टुगेदर. अब मुझे लगता है कि इसका नमीरा और उसके हस्बैंड के साथ हुआ है कि नहीं हुआ है इशू रिजॉल्व, मे बी पॉसिबली हो गया होगा उनके साथ भी रिजॉल्व. तो वो भी एक व्लॉग में हमें दिख सकती है कहीं भी. सो लेट्स सी व्हाट अनफोल्ड्स अहेड. तो यही था, इनकी नोकझोंक चल रही है, साथ में ये लोग ट्राई कर रहे हैं
अच्छा लग रहा है बहुत व्लॉग देख के। चेहरे पे एक स्माइल सी आ गई है कि सब साथ में इतने अच्छे से इन्वॉल्व एक दूसरे के साथ। और जीशान, अब्रेश, वो लोग तो एक पॉजिटिव लोग ही लगते हैं। हाँ, वो लोग थोड़े प्रॉब्लमेटिक है उनके व्लॉग्स में, वो लोग फेक प्रैंक्स बनाते हैं। उसके अलावा दे आर वेरी पॉजिटिव एंड गुड पीपल, उनको देख के ही लगता है। एंड आयशा वॉज लुकिंग सो प्रिटी, मतलब शी इज़ प्रेगनेंट एंड उसके फेस पे जो प्रेगनेंसी ग्लो है वो तो दिख के ही आ रहा है। एंड शी वॉज वेयरिंग मॉडेस्टी बाय निदा खान। और निदा ने ये भी रिवील किया कि उसने उमरा पे भी पहना था एंड लोगों ने पॉइंट आउट किया था दैट आयशा इज़ वेयरिंग मॉडेस्टी। और वो आज पहन के आई थी एंड शी वॉज लुकिंग वेरी प्रिटी। हाँ, वो थोड़ी उसके अंदर थोड़ा है आयशा के अंदर कि वो जल्दी से घुल मिल नहीं पाती है, वो ट्राई कर रही थी, अच्छी लग रही थी। शी वॉज ट्राइंग ऑल्सो नाइसली और सब काफ़ी अच्छे लग रहे थे एक दूसरे के साथ। इतना अच्छा व्लॉग था, इतना पॉजिटिव व्लॉग था आज का इसका व्लॉग देख के तो पुफियान के घर वालों की सबकी एकदम आग लग गई होगी, सबको सुरसुरी लग गई होगी। इफ़ यू वॉचिंग बिग बॉस यू नो व्हाट सुरसुरी मीन्स। तो उन लोगों को सुरसुरी लग गई होगी और वो लोग सोच रहे कि अब हम क्या करें। भाई निदा, व्हाट अ हैट्रिक यार, क्या तो मतलब तुमने सबके मुंह बंद किए। इनफैक्ट मेरा भी मुंह बंद कर दिया। मैं अपने पिछले पॉडकास्ट में बहुत कुछ कह रही थी कि नहीं ये भी गलत हो सकती है, वो ऐसा है वो, बट हाँ, इट वॉज लाइक अ ग्रेट आंसर टू एवरी वन हु इज सेइंग दैट यू आर रॉन्ग, या तुम गलत हो। एक साथ में कैसे वो इंसान पूरा ही गलत हो जाता है। अगर इतने सारे लोग आज तुम्हारे साथ खड़े हैं एंड दे रीच आउट टू यू और यू रीच आउट टू देम, और आज वो लोग तुम्हारे साथ ट्राई कर रहे हैं एक हैप्पी स्टार्ट करना, तो दैट इज़ ऑल्सो says a lot about you, about what you went through, about your truth. तो पलड़ा भारी निदा का ही है एंड आई चोज माई साइड अगेन। आप कह सकते हो ये तो फ्लिपर है, कभी इधर फ्लिप होती कभी इधर फ्लिप होती, लेकिन जो सच्चाई जहाँ दिखती है हम वहीं से बात करते हैं। नॉट बायस्ड फॉर वन पर्सन की अगर मैं निदा के साथ हूँ तो मुझे सुफियान की गलतियाँ ही दिखेंगी, उसकी सच्चाई नहीं दिखेंगी। अगर मैं सुफियान के साइड हूँ तो मुझे निदा की गलतियाँ ही दिखेगी, उसकी सच्चाई नहीं दिखेंगी। वेरी अनबायस्ड होके मैं हर एक ओपिनियन यहाँ पे रखने की कोशिश करती हूँ। व्लॉग वॉज अमेजिंग, वेरी नाइस व्लॉग। ऐसा बर्थडे होना चाहिए इंसान का। और निदा ने बहुत अच्छी चीज़ की, सबके साथ वापस से दोस्ती करके, सबको अपने साइड करके, या जो भी है मन मुटाव मिटा के, एक कहते ना न्यू बिगिनिंग की शुरुआत ऐसी होनी चाहिए कि पुराने जो भी गिले शिकवे है उसको हटा के आप अपने लोगों के साथ एक न्यू बिगिनिंग करो, एक पॉजिटिविटी के साथ चलो। एंड दिस पॉजिटिविटी इज़ शाइनिंग एंड हाउ इट्स शाइनिंग वेरी नाइसली एंड द एंटायर व्लॉग वॉज गुड। एवरीथिंग वॉज परफेक्ट। हर फैमिली वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड। उसका बच्चा आज उसके साथ है, उसके जो दोस्त थे वो उसके साथ है। तो यार शी इज़ राइट, आई गेस वो सच थी। एंड अ वेरी नाइस व्लॉग। तो एंड ऑफ द व्लॉग में निदा रिवील करती है, उसकी आंखें नम है, शी इज़ वेरी इमोशनल। मतलब उसके दोस्त आए थे, सब आए थे, उसके साथ खड़े थे, तो शी वॉज वेरी इमोशनल एंड शी वॉज सेइंग कि उसके पास लाइक एक चीज़ उसने रिवील की कि उसके पास एजुकेशन है, वो बैंकिंग में करना चाह रही थी, बट अभी उसकी ऑडियंस है, अभी लोग उससे प्यार करते हैं, जानना चाहते हैं, लोग उससे इंस्पायर होते हैं और इतनी कनेक्शन उसकी हो चुकी है इस फील्ड में, तो उसने यही फील्ड चूज़ किया है आगे बढ़ के भी, विच इज़ अ गुड डिसीजन। बिकॉज हर कोई इंसान सोशल मीडिया पे कुछ करना चाहता है और तुम ऑलरेडी सोशल मीडिया पे हो तो इसको छोड़ने का कोई मतलब नहीं होता ऑब्वियसली, बट इट्स नॉट ईजी टू कम हियर एंड टॉक अबाउट योर शॉर्ट कमिंग्स, टू talk about your personal problems and all. तो एक है कि हाँ एक ड्रॉबैक तो है सोशल मीडिया का, यू विल ओवरकम विद इट, यू नो, कुछ वक्त में तुम इससे ओवरकम हो जाओगी। एंड शी सेड दैट इनके जो दोस्त है, जो भी कल्प्रिट था वो उनको पता चल गया, देन दे सॉर्ट थिंग्स आउट एंड दे वर स्टैंडिंग विथ हर। उसके साथ ये लोग खड़े थे, एवरीबडी कांटेक्ट में थे, उनको फिक्र थी, क्लोज वन थे। उसने यही बताया कि और भी बहुत सारे लोग हैं जो उसके दिल के करीब है, वो शो ऑफ नहीं करना चाहती यहाँ पर। उसने कहा है कि बताया कि आगे कि कौन कौन थे, किन लोगों ने इसकी मदद की है इसकी बुरे वक्त में। मुझे लगता है कि शी इज़ हिंटिंग टूवर्ड्स सबा। मुझे लगता है सबा ने भी इसकी बहुत मदद की है, सबा का जान सबा इब्राहिम ने, वो भी इससे कांटेक्ट में थी और इसका हालचाल पूछती थी। तो वो कह रही कि मैं यहाँ बता के शो ऑफ नहीं करना चाहती कि ऐसे लोग भी मेरे साथ थे, बट वो आगे जाके ज़रूर हमें ब्लॉग्स में दिखाएगी। और हाँ, एक बड़ी न्यूज़ वो शेयर करने वाली है अपनी बर्थडे में, तो आई थिंक उसके जो ब्रांड है उसके रिलेटेड कोई न्यूज़ होगी, या कार वगैरह उसने कुछ ली होगी, या जो भी है, ये कोई न्यूज़ वो शेयर करेगी कि वो कार चलाना सीख रही है, या वो कार ले रही है, या उसके बिजनेस से रिलेटेड कुछ होगा, मुझे ऐसे लगता है। तो दैट वॉज हर व्लॉग, इट वॉज अमेजिंग व्लॉग, बहुत देख के मज़ा आया। ये रियूनियन देख के बहुत मज़ा आया, फोकस का और नीदा का, आरती अरसलान का और नीदा का,
मतलब इट वॉज अ वेरी पॉजिटिव व्लॉग एंड या द ट्रूथ इट इज़ हैवियर ऑन निदाज साइड। और इस चीज़ से क्या फील हुआ होगा पुफियान को, या उसका क्या रिएक्शन होगा इसको लेके, वो क्या कहेगा, वो कैसे अपना कमबैक करेगा, क्योंकि मुझे लगता है अब उसका कमबैक होना बहुत मुश्किल है। अब पुफियान का कमबैक लेना बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ये जो निदा ने स्ट्राइक मारा है, ये जो इसने हैट्रिक मारी है, ये जो इसने ट्रुथ बॉम्ब छोड़ा है इसके व्लॉग में, बिना कुछ कहे इतनी सारी चीजें कह दी कि कौन गलत कौन सही। तो आप सोच लो कि वो इंसान कैसे अपना कमबैक करेगा और क्या उसका कमबैक होगा, उसकी क्या स्टोरी होगी, वो क्या बातें करेगा, कि वो आएगा भी कि नहीं आएगा। तो ऑल दैट थिंग विल अनफोल्ड इन कमिंग टाइम एंड वी आर ready to know what is the truth. For now I stand with Nida Khan. It was an amazing vlog और मज़ा आ रहा है इसके व्लॉग्स देख के। इसके जो न्यू व्लॉग्स है वो अच्छे आ रहे हैं, इम्प्रूवमेंट बहुत है इसके व्लॉग में, उसके काम में बहुत इम्प्रूवमेंट है। सो दैट विल बी ऑल फॉर माई पॉडकास्ट। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे बहुत ही जल्द अगली पॉडकास्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।